नमस्कार गाइस। स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक नए स्टॉक में जो एक मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड का स्टॉक है, जिसमें मोस्टली स्विंग ट्रेड का फोकस करेंगे। जो भी मोमेंटम है उसको कैच करने का फोकस करेंगे। तो चेक करते हैं। मैंने ये चेक किया था, ये थोड़ा सही मूवमेंट में जा रहा है। तो आइए इसको चेक करते हैं टोटल करके। अगर इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो देखिए ऐसा होता है, जैसे कोई भी स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक होता है तो उसको पहले हाई टाइम फ्रेम पे देखना होता है। जैसे हाई टाइम फ्रेम से देखते चलेंगे, जितने बड़े हाई टाइम फ्रेम पे देखेंगे फिर उससे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे देखते आएंगे तो वो उतना ही जो है सही हमको दिखता चला आएगा। क्योंकि अगर एक कैंडल सपोज करिए, अगर एक कैंडल एक मंथ की है, कोई भी कैंडल, जैसे कि यहाँ मैं समझाने के लिए तो नहीं था, बस बताने के लिए था। चलिए फिर भी अगर आ जाता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आ गया है तो देखिए, अगर ये वाली कैंडल जो है, अगर ये कैंडल एक कैंडल ये 1 मंथ की कैंडल है ये टोटल, तो इसके अंदर, इस 1 मंथ की कैंडल के अंदर, इस सारी की सारी कैंडल के अंदर आपको 1 वीक की भी कैंडल मिलेगी। इस कैंडल के अंदर आपको 1 डे की भी कैंडल मिलेगी। इस कैंडल के अंदर आपको 1 आवर की भी मिलेगी एंड इसके अंदर आपको जो है 1 मिनट की भी मिलेगी। तो मैटर करता है हमको सबसे पहले क्या है, एक बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल को कैचअप करना है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को देखना है। तो मैंने कुछ स्टॉक देखे हुए हैं जिनमें से एक मन्नापुरम फाइनेंस है। ये मंथली टाइम फ्रेम है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये मैंने पहले ही अपनी कुछ वीडियो में बताया, अगर नहीं बताया होगा तो बता नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं इसमें ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हूँ जब से इसने जो है ब्रेकआउट किया था। पहले मंथ तो ये अनसिक्स पे सक्सेसफुल रहा था, उसके बाद ये कंटिन्यू अपने मोमेंटम में है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था मंथली ये टाइम फ्रेम में, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है। अब इसका टारगेट जो है, टारगेट कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड है। जो भी इसने हायर हाई मार के हायर लो मारा है, उस एरिया को कैलकुलेट करके उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे इसका नीचे इसने लो मारा था 63%, 63.47 का, तो इसको ऊपर ले जाके शिफ्ट कर देंगे 63.47। एवरेज इतना हो जाता है। तो एवरेज जब ये इतना हो जाता है तो हमारा जो टारगेट होगा इस स्टॉक का वो 371 के आसपास होगा, 371 से 364 के पास। लेकिन ये कोई भी स्टॉक डेली मतलब कि एक अपने सीक्वेंस में नहीं जाता है कि आज कैंडल 10 दिन में यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया तो 10 दिन में वो अपने टारगेट को अचीव कर ले, नहीं। जो ट्रेड होते हैं जो भी अपने, वो मोस्टली इसी तरीके से मूव करते हैं। यहाँ से थोड़ा इधर जाएंगे, थोड़ा इधर जाएंगे, फिर हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो बनाएगा, फिर हायर लो, यानी कि हायर आई हायर लो के फॉर्मेट में जाता है। कुछ समय अभी क्या करेगा वो, थोड़ा कोई भी मोमेंटम नहीं करेगा, एक जगह कंसोलिडेट करेगा लाइक दिस। इसका लाइव एग्जांपल देखने को मिलता है यहाँ पे। ये देखिए, ये इसने जो है यहाँ पे पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेस है इसका। तो यहाँ पे इसने जो है ब्रेकआउट किया है, तो इस ब्रेकआउट करने के बाद इसमें अच्छा एक मोमेंटम आया है। तो इसमें चेक कर लेते हैं। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लाएंगे, 1 वीक पे देखेंगे 1 वीक पे क्या है। 1 वीक पे इसने एक बढ़िया कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ कैंडल को जो है इसके ऊपर क्लोज की है। लेकिन अगर वीकली देखेंगे तो जो फंडामेंटल कहते हैं वो ये कहते हैं यहाँ पे एंट्री करना अभी सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये एक फेयर गैप वैल्यू है। ये इस कैंडल में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की मतलब के मोमेंटम हाई है। इसमें एक वो होते हैं ना, गाड़ी ने एक
गाड़ी जो अपना तेल भरती है रुक रुक के, वो नहीं किया है। तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, अगर वीकली पे देखेंगे तो वो एक बार ये फेयर गैप वैल्यू है, एंड ये जो है ये वाला, ये इसका बाइंग ऑर्डर है। यहाँ से इसमें मोमेंटम आया है तेज़ी से, ये इसका बाइंग ऑर्डर है। तो एक बार मार्केट क्या करेगा, इस चीज़ को फेस करेगा, यहाँ पे आके ये रीटेस्ट करेगा। अगर वीकली पे देखें, अगर इसी को हम डेली पे शिफ्ट कर देते हैं, तो डेली पे शिफ्ट करके देखते हैं। डेली पे मार्केट बता रही है कि इसमें अभी मोमेंटम है, लेकिन हम प्रॉपर कह भी नहीं सकते हैं कि मोमेंटम है या नहीं है, क्योंकि अगर इसने पीछे से देखते हुए आ जाएंगे तो ये इस ट्रेंड में आ रहा है, ऊपर जाता है एंड एक इस तरीके से एक हल्का सा पुल बैक देता है, फिर ऊपर चला जाता है मार्केट। हल्का सा एक हल्का सा डाउन आता है, पुल बैक देता है, पुल बैक के बाद ऊपर जाता है, फिर इसको जो भी इसका हायर हाई था उसके पास आता है, फिर ऊपर ये चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, देन उसी सीक्वेंस में दोबारा ऊपर जाता है, एंड जो भी इसका हायर लो था, जो भी हायर हाई था उसको रिटेस्ट करने आता है, एंड देन फिर उससे ऊपर चला जाता है। जो इसका बैक इसका रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है, क्योंकि देखिए ये ऊपर गया इसने ये पुल बैक मारा, ये वाला ये सारा इसका जो एरिया था ये वाला, ये देखिए ये पुल बैक में ही था इसका, ठीक है। उसके बाद एक सीधा ऑफ गया, ऑफ जाने के बाद इसने दोबारा ये पुल बैक मारा, दोबारा पुल बैक मारा, हाई गया। अब इसने ये दोबारा ये पुल बैक मारा है और हाई गया है। अब पुल बैक अब ये नहीं कह सकते इसने इस बार जो पुल बैक मारा है वो इतना ही छोटा मारा है या फिर और भी पुल बैक करेगा, क्योंकि जो चैनल बना है वो तो सेम इसी तरीके से बना है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं जो भी इसने एक पुल बैक किया है तो वो इतना ही रहेगा या फिर सेफ रहेगा। तो फिर जो रूल कहता है वो तो ये कहता है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये तो है इसका फेयर गैप वैल्यू, ये इसका फेयर गैप वैल्यू है, FVG है ये। और जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ब्लॉक, वो इसका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से इसमें मोमेंटम आया है, यहाँ पे बायर आए हैं। तो एक बार मार्केट क्या है यहाँ से रीटेस्ट करेगा इसको, इस बात की श्योरिटी है। आज नहीं करेगा, 4 दिन बाद करेगा, लेकिन ये एक बार इसको रीटेस्ट करने आएगा। एक बार ये इसको रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर जाएगा। जैसे ही इस एरिया पे आता है 295 की एरिया पे और एक ऊपर क्लोज कैंडल कर देता है, देन आप एंट्री ले सकते हैं, वो जेन्युइन रहेगी। लेकिन अभी स्टॉक है तो कुछ भी कह सकते हैं। हमें क्या करना है, पैसा बनाने के लिए कोई भी स्टॉक हुआ उसके मोमेंटम को कैप्चर करना है। अगर इसने आज जो कैंडल बनाई है वो काफ़ी अच्छी बनाई है, तो जो कल कैंडल ओपन होगी मार्केट जहाँ पे भी ओपन होगा, कल फ्राइडे है, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ थर्सडे को बना रहा हूँ, तो कल जो भी कैंडल ओपन होगी वो फ्राइडे को होगी। तो फिर अगर कल हम एंट्री लेंगे, क्योंकि अगर मुझे मोमेंटम कैप्चर करना है, अगर मुझे एंट्री लेनी होगी तो मैं इसके लो का जो है स्टॉप लॉस रखूँगा। इसके लो का मैं एक स्टॉप लॉस रखे और जो टारगेट मैं बनाऊँगा वो इसके लो का स्टॉप लॉस रख के, थोड़ा स्विंग हाई है तो थोड़ा नीचे ही रख लेते हैं, 10 पॉइंट का कर देते हैं। 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर ये वाला में हम एरिया, अगर इस एरिया की मैं एक वो निकालूं रेंज कि ये कितना गया है, तो करीब ये 20 पॉइंट का गया है।
तो ऑन एन एवरेज मान लीजिए 1.2 रेशो का हमारा टारगेट निकल के आता है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा ऊपर ये भी है। अगर देखिए, अगर मार्केट ने इस कैंडल का लो को ब्रेक नहीं किया तो इस बात की श्योरिटी है कि ये जो शेयर है डायरेक्ट अपने इस टारगेट को अचीव करेगा। अगर इसने इस कैंडल के लो को या इस स्विंग हाई के लो को, ये वाला जो स्विंग लो बना है, इस स्विंग लो को इसने ब्रेक कर दिया तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक बाइंग दोबारा से क्रिएट होगी। अगर ये यहाँ पे नहीं आया, इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक नहीं किया, तो इस बात की श्योरिटी है 100% ये अपने टारगेट को जाके अचीव करेगा। अगर इसने इसको लो कर दिया तो नीचे आएगा, अगर नहीं किया तो फिर इसको की डायरेक्ट अपने टारगेट को हिट करेगा। तो इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो रेशो बनता है वो 5:3.6 बनता है। ये काफ़ी अच्छा रेशो है, काफ़ी बढ़िया जेन्युइन है। ट्रेड भी हमारा बिल्कुल लॉजिकल के साथ देखा जा रहा है। जो भी आप ट्रेड लें वो अपनी फाइनेंशियल किसी भी एडवाइज़र से पूछ के लें। ये मेरा एक व्यू था मार्केट इस शेयर के अकॉर्डिंग, जो भी मैंने इसमें एनालाइज़ किया, जो भी मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग मेरा व्यू था। आप जो भी शेयर इसमें ट्रेड लें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें। धन्यवाद।